अस्सलाम वालेकुम मुसन्निफीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कलमकार पर हम एक लेक्चर देने वाले हैं जिसका टॉपिक है तहरीरी मकासद तय करने के लिए 7 कामयाब तरीके। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छे तहरीरी मकासद तय करना हमेशा आसान नहीं होता। हम सब बेहतरीन इरादों के साथ अपने मकासद बनाते हैं, लेकिन अगर आपने कभी नए साल के लिए जो मकासद हम बनाते हैं उनका जोश महसूस किया हो, तो आप जानते होंगे कि इन मकासद को नज़रअंदाज करना भी कितना आसान होता है। यानी आपने जितने भी गोल्स बनाए हों वो आप नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत आसानी से। तहरीरी मकासद भी इससे मुख्तलिफ नहीं, यानी इन पर कायम रहना बाज़ औक़ात ख़ुद लिखने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खुशकिस्मती से ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे आप अपने लिए दुरुस्त तहरीरी मकासद मुंतखब कर सकते हैं, वो जो आपको मायूसी के बजाय कामयाबी की तरफ ले जाएं। तो आइए इन तरीक़ों पर नज़र डालते हैं जिनकी मदद से आप बेहतरीन तहरीरी मकासद तय कर सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट गोल्स का तरीका हो या अपनी रूटीन के हिसाब से उन्हें आसान बनाना हो। आपको बेहतर तहरीरी मकासद की ज़रूरत क्यों है, पहले तो ये जान लेते हैं। ज़्यादातर लिखने वाले ऐसे मकासद बनाते हैं जैसे अपना नावल मुकम्मल करना, अपना ड्राफ्ट दोबारा देखना, मगर ये अक्सर बहुत बड़े या गैर वाज़ेह मकासद होते हैं। जब आपके मकासद वाज़ेह और काबिल अमल ना हो तो आपको जल्द ही उलझन या थकन महसूस होती है और हो सकता है कि आपका नावल कभी मुकम्मल ही ना हो। अच्छे तहरीरी मकासद आपको दुरुस्त राह पर रखते हैं, आपकी रफ्तार को नापने में मदद देते हैं और लिखने को एक काबिल संभाल यानी काबिल अमल काम बना देते हैं। चलिए आइए अब ज़रा देखते हैं कि हम ये मकासद कैसे तय करेंगे। बेहतर मकासद कैसे तय करें, यानी स्मार्ट गोल्स कैसे अपनाएं। मखसूस स्पेसिफिक वाज़ेह गोल्स बनाने चाहिए। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? मसलन रोज़ाना 500 अल्फाज लिखना, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, हासिल करने के काबिल हो आपका गोल, यानी अटेनेबल हो। क्या आप अपने मामूलात के साथ ये काम कर सकते हैं? फिर रेलेवेंट होना चाहिए आपका गोल, जैसे कि क्या ये मकसद आपको आपके बड़े तहरीरी ख्वाब की तरफ ले जा रहा है। फिर आपके वक्त के मुताबिक हो, यानी टाइमली हो। आप कब तक मुकम्मल कर सकेंगे, कोई डेडलाइन, आखिरी तारीख तय करें। ठीक है, यानी स्मार्ट गोल्स की मिसाल ये हो सकती है कि आप हर हफ्ते के दिन 500 अल्फाज लिखें। और जो स्मार्ट गोल नहीं होगा वो ऐसा, उसकी मिसाल ये हो सकती है कि इस साल मुझे एक नावल लिखना है। अब इसको आपने डिफ़ाइन नहीं किया, आपने स्पेसिफिक गोल नहीं बनाया, आपने अटेनेबल नहीं बनाया, आपके टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, तो ये गोल आप नहीं पूरा कर सकते। अपने तहरीरी मकासद हासिल करने के लिए आपको क्या 7 तरीके अपनाने चाहिए, चलिए देखते हैं। नंबर 1, रूटीन बनाएं। लिखने के लिए एक मखसूस वक्त और जगह चुनें, इससे लिखने की आदत बन जाती है। दूसरा, मकासद लिखें। अपने मकासद ऐसी जगह पर रखें जहां वो नज़र आएं, जैसे मेज़ पर, दीवार पर या कंप्यूटर की साइट पर। मकासद को छोटा करें, छोटे छोटे मकासद बनाएं, जैसे रोज़ाना 100 अल्फाज लिखना, ताकि वो आसान और पूरा करने के लिए मुमकिन लगे। फोर्थ, अपनी ज़हनी रुकावटों को पहचानें। क्या आप नाकामी से डरते हैं? क्या आपको अपने ख्यालों पर शक है? उन ख्यालात को पहचानें ताकि आप उन पर काबू पा सकें। कहानी का खाका बनाएं। एक सादा मंसूबा बनाएं ताकि आपको पता हो कि इसके बाद क्या लिखना है और वक्त ज़ाया ना हो। जब आपको ये नहीं पता होगा कि आगे क्या लिखना है तो आप राइटिंग ब्लॉक में चले जाएंगे। खुद को स्पेस दें, यानी कोई ऐसा दिन रखें जिसमें आप आराम कर सकें। ठीक है, फिर अपनी रफ्तार का हिसाब रखें। लिखें कि आपने कितना लिखा, कैसा महसूस किया और कौन सी मुश्किलें आईं। जो मुश्किलें आईं आपने उनको कैसे ठीक किया। इससे आपको वक्त के साथ अपनी डेवलपमेंट और तरीक़ेकार समझने में मदद मिलेगी। आखिर में जो मशवरा मैं आपको दूंगी, शुरू करना यानी तहरीर को शुरू करना सबसे मुश्किल मरहला है। याद रखें, आपका पहला ड्राफ्ट सिर्फ आपके लिए होता है, इसका मुकम्मल होना ज़रूरी है।
परफेक्ट होना नहीं। खुद को इजाज़त दें कि आपकी तहरीर बेतरतीब हो, तजर्बा करें और इस अमल से लुत्फ़ उठाएं। चाहे आप नोटबुक में लिखें, मोबाइल पर या कहीं भी, असल बात यह है कि आपको बस लिखना है। छोटे छोटे कदम रोज़ाना के बड़े कारनामे बन जाते हैं। आप ये कर सकते हैं और आपने ये अपने ख्वाबों के लिए करना है। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको ये लेक्चर कैसे लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे बताइए ताकि आपको ऐसे मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।